अपनी कोठरी में बैठी बैठी मोहिनी जी अपने पति के बारे में सोच सोच कर भावुक हो रही थी, क्योंकि उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। ऊपर से बहू इतनी निर्दयी है, वह उन्हें कुछ समझती ही नहीं है। उन्हें बात बात पर बातें सुनाती रहती है, खाने को ढंग से कुछ देती नहीं है। कुल मिलाकर वह उन्हें पागल समझती थी। हे भगवान, इस बुढ़िया का दिमाग घास चरने के लिए तो नहीं गया? अरे, लगता है यह बुढ़िया पागल हो गई है और अपने साथ मुझे भी एक दिन पागल बनाकर ही छोड़ेगी। जब देखो तब कहीं बैठ जाती है। अभी अभी काम वाली बाई शांता ने पोछा लगाया था, पर आकर यहाँ हॉल में ही बैठ गईं। न जाने कहाँ कहाँ से घूमकर आई होंगी और क्या क्या छूकर आई होंगी। चल उठ बुढ़िया यहाँ से और जाकर मर अपनी कोठरी में। तुझे मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे साफ सुथरे घर में कदम भी मत रखा कर, लेकिन तू तो ढीठ हो गई है। तुझे कितनी भी बार समझाया, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी मोहिनी जी ने बड़ी मासूमियत से कहा, बहू, उस कोठरी में मेरी जाने की इच्छा नहीं होती। वहाँ बहुत गर्मी लगती है। मैंने दीपू से इस बारे में कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन तुम हो कि मुझे कहने देती नहीं हो और ना ही तुम ही कहती हो। बहू, दीपू से कह दो जरा पंखा तो लगवा देना, नहीं तो मुझे ही कहने देना। इतना सुनते ही पूजा गुस्से से आग बबूला हो गई और उनके बाल पकड़कर घसीटते हुए उनकी कोठरी की तरफ लेकर जाने लगी। जब मोहिनी जी ने बहू का हाथ अपने बालों से छुड़ाने की कोशिश की तो उसने उनके ऊपर हाथ उठा दिया। मोहिनी जी तो वैसे भी रोज रोज बहू की जली कटी बातें सुनकर धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगी थी। आज बहू की मार खाकर उन्हें अपनी कोई सुध नहीं रही। वे वहाँ से उठी और अपनी कोठरी में जाकर बेसुध होकर गिर गईं। गर्मियों के दिन थे। जला देने वाली गर्मी में मोहिनी जी के दिमाग में एक तो मार का असर, ऊपर से गर्मी का असर, दोनों से ही उनका बहुत ही बुरा असर हुआ। कब सुबह से शाम हो गई, उन्हें कुछ पता ही न चला। वहीं पूजा मन ही मन खुश हो रही थी कि चलो बुढ़िया दिन भर से अपनी कोठरी से निकल कर नहीं आई है। अच्छा ही है कि उसे उनका कोई काम करना नहीं पड़ रहा है। उन्हें खाना भी देना नहीं पड़ा। लेकिन वह इस बात से बेखबर थी कि उनका बेटा दीपू जब घर पर आएगा तो वह अपनी माँ की ऐसी हालत देखेगा तो क्या कहेगा। दीपू जैसे ही घर पहुंचा, सबसे पहले वह अपनी माँ के कमरे में गया। वहां जाकर देखा तो उसके तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई। माँ बेसुध अवस्था में बड़बड़ा रही थी, बहू, मुझे मत मारो। अब से मैं दोबारा तुम्हारे साफ सुथरे घर में कदम नहीं रखूंगी। बहू, मुझे मत मारो। बहू और चारों हाथ पैरों को फड़फड़ा रही थी। दीपू ने किसी से कुछ भी नहीं कहा और अपनी माँ को लेकर अस्पताल गया। वहाँ जाकर पता चला कि माँ जी को किसी बात का बहुत बड़ा सदमा लगा है। लेकिन जब दीपू ने पूजा से उसके बारे में पूछा तो उसने साफ इनकार कर दिया। अब समय धीरे धीरे बीतने लगा। मोहिनी जी भी थोड़ी सामान्य होने लगी, लेकिन उनकी मानसिक स्थिति अभी भी ठीक नहीं हुई थी।
एक दिन गर्मी से परेशान मोहिनी जी ने अपने सारे कपड़े उतारे और घर के पीछे आंगन में ही नल से ठंडा पानी लेकर नहाने लगीं। तभी उनके पोते पोती उन्हें देखकर उनकी हंसी उड़ाने लगे और कहने लगे, पागल दादी को शर्म नहीं आती, खुले में ही नहा रही हैं। पागल दादी, क्योंकि उन्होंने हमेशा यही शब्द अपनी माँ से सुने थे, इसलिए उनकी नज़रों में भी उनकी कोई इज्जत नहीं थी। जब पूजा ने सुना तो वह भी अपने बच्चों को अंदर जाने को कहा और उस दिन तो मोहिनी जी को चप्पल से इतना मारा कि उनके माथे और हाथ से खून निकलने लगा। यह दृश्य उनके पोते पोती छुप छुप कर देख रहे थे और जब उन दोनों के पापा आए तब जैसे ही उस दृश्य के बारे में उनके बच्चे उनके पास बताने गए तब पूजा ने इशारे से धमकी दी कि अगर उन्होंने कुछ भी बताया तो दादी की तरह उन्हें की भी पिटाई करेगी। बेचारे छोटे छोटे बच्चे डर के कारण अपने पापा को कुछ भी ना बता पाए। लेकिन उस दिन से एक बात उनके घर में अजीब होने लगी कि मोहिनी जी अब अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलती थी और दीपू जब भी उनसे मिलने जाता तो पूजा उसे बीच में ही रोक देती कि वह उनका अच्छी तरह से ध्यान रख रही है। और वहीं दूसरी तरफ दीपू के छोटे छोटे बच्चे जो कि हमेशा खेलते कूदते चहकते रहते थे, वे दोनों भी अब से शांत से रहने लगे थे। घर का ऐसा अजीब सा माहौल देखकर दीपू को संदेह तो हुआ कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है, लेकिन क्या वह समझ नहीं पा रहा था। कुछ दिन यूं ही बीते, पूजा भी अब निश्चिंत होकर लगी थी। तभी दीपू ने मौका देखकर अपने दोनों बच्चों को घुमा कर लाने के बहाने घर से बाहर ले गया। उसने उन दोनों के पसंद की आइसक्रीम, चॉकलेट, चाइनीज़, पकोड़े और भी बहुत सारी चीज़ें खरीद दी, जिसे पाकर दोनों बच्चे पहले की तरह बहुत ही खुश हुए। खूब चहकते खेलते हुए कब शाम से रात हो गई उन्हें पता ही नहीं चला। तभी दीपू ने अपने दोनों बच्चों से पूछा, बेटा अगर आप दोनों एक बार सच बताओगे तो मैं रोज़ तुम्हें ऐसे ही घुमाने के लिए लेकर आऊँगा और इससे भी अच्छी अच्छी चीज़ें दिलवाऊँगा। बेटा घर में उस दिन क्या हुआ था, ज़रा पूरी बात मुझे बताओ। तभी दोनों बच्चों ने अपने पापा को उस दिन की सारी घटना के बारे में बता दिया कि कैसे पूजा ने अपनी सासू माँ मोहिनी जी को उनके बाल खींचकर चप्पल से मारा था। अपने बच्चों के मुंह से यह सारी बातें सुनकर दीपू की स्थिति तो ऐसे हो गई जैसे उसे काटो तो खून नहीं। उसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था और पूजा कहीं अपनी बातों से मुकर ना जाए, इसलिए उसने बच्चों की बातों को रिकॉर्ड भी कर लिया था। दीपू दोनों बच्चों को अपने घर लाया, लेकिन अपनी पत्नी पूजा को कुछ नहीं कहा और अपनी माँ की कोठरी की तरफ जाने लगा। तभी पूजा उसे फिर से रोकने लगी, लेकिन दीपू आज रुकने वाला नहीं था। उसने अपने मोबाइल का टॉर्च जलाई और जल्दी जल्दी माँ की कोठरी की ओर गया, जहाँ बहुत अंधेरा था। जब उसने अपनी माँ की हालत देखी तो उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसे अपने बचपन के दिन याद आ गए जब वह 5 साल का था और उसके पिता की मृत्यु हो गई थी।
तब उसे माँ ने किस तरह से हिम्मत करके उस छोटे से बच्चे को इतनी कठिनाइयों का सामना करके पाला पोसा था। जब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, परिवार और समाज वाले, रिश्तेदार वाले सभी ने माँ से कहा कि तुम दूसरी शादी कर लो, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, यह लड़का कहीं भी रह कर पल जाएगा, लेकिन तुम्हारी तो पूरी जिंदगी बाकी है। लेकिन इसी माँ ने सिर्फ और सिर्फ मेरी खातिर दूसरी शादी नहीं की। लोगों के कई गंदे गंदे ताने सहे, लेकिन अपने दामन पर आंच नहीं आने दी और मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया। लेकिन आज जब मेरी माँ के सुख के दिन आए हैं तो मैंने अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास करके बहुत बड़ी गलती कर दी। वह वहीं फूट फूट कर रोने लगा और जब माँ के माथे और हाथ की चोट के बारे में पूजा से पूछा तो उसने कह दिया कि माँ जी आंगन में फिसल कर गिर गई थी। आप बेकार में परेशान हो रहे हैं, इसलिए मैंने आपको उसके बारे में नहीं बताया। दीपू ने उस समय भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उदास हो गया और मौके की तलाश करने लगा कि पूजा को किस तरह सबक सिखाया जाए। तभी वह अपने बचपन की यादों में खो जाता है। उसे याद आता है कि उसे माँ ने ही बताया था कि माँ एक बहुत बड़े खानदान की बेटी थी। बचपन से ही उनके ठाठ बाठ बिल्कुल महारानी की तरह थे। मोहिनी जी को बचपन से ही कोई भी काम सीखने का बहुत शौक था, इसलिए उन्होंने बचपन से ही हर काम में ध्यान दिया। उनके लगन को देखते हुए मोहिनी जी की माँ ने भी उन्हें हर काम सिखाया, फिर चाहे वह खाना बनाना हो, कढ़ाई बुनाई करना हो या फिर सिलाई करना। शादी की उम्र होते होते मोहिनी जी सभी कामों में निपुण हो गई थी। उनके घर वालों ने उनकी छोटी उम्र में ही उनका विवाह राधे श्याम जी से करवा दिया था। राधे श्याम जी जो कि बहुत अमीर तो नहीं थे, लेकिन उनकी एक छोटी सी परचून की दुकान थी, पर वह बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। वह बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे और उनकी सज्जनता को देखकर ही मोहिनी जी के माता पिता ने राधे श्याम जी को अपनी बेटी के लिए पसंद किया था। शादी के बाद घर के खर्चे दुकान की कमाई से मुश्किल से पूरे हो पाते थे, लेकिन मोहिनी जी ने कंधे से कंधा मिलाकर राधे श्याम जी का पूरा सहयोग दिया। मोहिनी जी बहुत गुड़ी महिला थी। उन्होंने अपने गुणों और सूझबूझ से अपने पति का घर खर्च निकालने में पूरा सहयोग किया। उनका एक ही बेटा था दीपू। उसकी परवरिश के लिए उन्होंने क्या क्या नहीं किया। कभी कपड़े सिलकर, तो कभी अचार बेचकर, तो कभी पापड़ बेचकर, सर्दियों में स्वेटर तक बनाकर बेचे ताकि उनका बच्चा अच्छे से पढ़ लिख जाए। मोहिनी जी जैसी एक अच्छी पत्नी और अच्छी माँ थी, वैसे एक अच्छी बहू भी थी। वह अपने सास ससुर की दिन रात सेवा करती थी। मोहिनी जी की बड़ाई पूरे गांव में होती थी। समय के साथ साथ बच्चा बड़ा हो गया। अचानक राधे श्याम जी को हार्ट अटैक आ गया और वह इस दुनिया से चले गए। उनकी मौत का मोहिनी जी को बहुत गहरा सदमा लगा और वह अपना दिमाग का संतुलन खो बैठी। दीपू उन्हें डॉक्टर के पास ले गया। सारे चेकअप कराए, लेकिन सारे टेस्ट नॉर्मल आए।
डॉक्टर ने दीपू से कहा कि माता जी को किसी बात से गहरा सदमा लगा है। तुम इनका अच्छे से ध्यान रखो, इनको खुश रखने की कोशिश करो तो सब ठीक हो जाएगा। समय बीता और समय के साथ साथ मोहिनी जी ने भी अपने आप को मजबूत बनाया और हिम्मत जुटाकर फिर से मेहनत करने में जुट गईं ताकि उनके बेटे की अच्छी परवरिश और सुनहरा भविष्य मिल सके। फिर राधे श्याम जी की मौत के बाद उन्होंने अपने आप को मायूस नहीं होने दिया, बल्कि दुगने जोश के साथ मेहनत की ताकि वह अपने बेटे को ऊंचे पद पर बैठा सकें और उसकी शादी एक अच्छी लड़की से कर सकें। बेटे के सुख के लिए उन्होंने अपने पति की मौत का दुख बर्दाश्त कर दिन रात मेहनत करने में जुट गईं। उन्हें क्या पता था कि बहू इतनी निकम्मी निकलेगी कि जीना हराम कर देगी। अब बहू ने ससुराल आने के बाद से ड्रामा करना शुरू कर दिए। दीपू के बहू समझाने पर भी बहू की समझ में कुछ ना आता। एक दिन दीपू बहुत परेशान हो गया और बाहर पार्क में जाकर चला गया। वह सोच रहा था कि आखिर क्या करें कि पूजा की अकल ठिकाने आ जाए। दीपू बहुत परेशान था कि तभी पार्क में उसकी सास मिली। उन्होंने देखा दीपू काफ़ी देर से एकदम चुपचाप बैठा है। वह किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था। जब दीपू की सास ने जाकर पूछा तो दीपू ने उन्हें सारी बात बताई और अपने मन की हालत बताते हुए दीपू रोने लगा। पूजा की माँ अपनी बेटी की करतूतों को सुनकर बहुत परेशान हुई और उन्होंने पूजा की अकल ठिकाने लगाने के लिए एक प्लान बनाया। उन्होंने दीपू से कहा कि दीपू बेटा घर जाओ और घर जाकर पूजा से कहना कि पूजा तुम माँ को पागल खाना भेजने के लिए कह रही थी ना, तो कल ही माँ को पागल खाने छोड़ने के लिए जाएंगे और कहना कि पूजा मैं माँ के बिना रह सकता हूँ लेकिन तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, और उसको यकीन दिला देना कि तुमने उसकी बात मान ली है। उसके आगे की सारी बात मैं खुद देख लूँगी। बस तुम कल ठीक सुबह 10 बजे आ जाना। अपनी बेटी की अकल ठिकाने मैं ही लगाऊंगी। दीपू बोला, पर मम्मी जी मैं माँ को पागल खाने में नहीं छोड़ सकता। मेरे सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं है। तब दीपू की सास ने कहा, बेटा कल का इंतज़ार करो। बस तुम ऐसा नाटक करना कि जैसे तुम सच में अपनी माँ से परेशान हो गए हो। अब दीपू शाम को घर पहुँचा तो पूजा का मुंह फूला हुआ था। गुस्से में दीपू से बोली कि मैं अपने मायके चली जाऊंगी। तो दीपू ने कहा, पूजा तुम्हें मायके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कल हम माँ को पागल खाने छोड़ने के लिए चलेंगे। मैं भी इनसे तंग आ गया हूँ। दीपू ने जिस लहजे में यह बात पूजा से कही, पूजा को लगा कि सच में दीपू अपनी माँ से दुखी हो गया है। पूजा एकदम खुश हो गई और दीपू से बोली, क्या तुम सच कह रहे हो दीपू? क्या हम सच में माँ जी को पागल खाने छोड़ने जाएंगे? दीपू ने भी हाँ में गर्दन हिला दी। अब सवेरे पूजा बहुत जल्दी उठकर तैयार हो गई। उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही न था और उसको क्या पता था आगे क्या होने वाला है। दीपू गाड़ी लेकर अपनी माँ को उसमें बैठाकर पागल खाने पहुँचा। दीपू ने कहा कि पूजा तुम कार में बैठो, मैं
माँ को अंदर छोड़कर आता हूँ। पूजा कार में बैठी रही और दीपू वहाँ से चला गया कि तभी पूजा को किसी औरत के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। ना जाने पूजा को क्यों आवाज़ जानी पहचानी सी लग रही थी। जब पूजा से रहा ना गया तो वह पागल खाने के अंदर जा पहुंची और वहां से जो उसने देखा उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि जिस औरत के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी वह औरत कोई और नहीं बल्कि उसकी खुद की माँ थी, जिसको 4-5 लोगों ने पकड़ रखा था और वह खुद को और लोगों से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। अपनी माँ की यह हालत पूजा से देखी नहीं गई। वह उन लोगों पर चिल्लाते हुए बोली, छोड़ो छोड़ो, मेरी माँ को क्यों परेशान कर रहे हो इन्हें, और इन्हें यहाँ कौन छोड़कर गया है, इन्हें कब लाया गया है यहाँ। उनमें से एक बोला कि पागल हो गई हैं यह, इसके बहू और बेटे इनको यहाँ छोड़कर गए हैं। जब पूजा की माँ ज़्यादा चिल्ला रही थी तब एक आदमी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया, जो पूजा से बर्दाश्त नहीं हुआ और पूजा ने उस आदमी को उल्टा एक थप्पड़ मारा और अपनी माँ को उनसे छुड़ाकर बाहर ले आई। सामने से उसका भाई आता दिखाई दिया। पूजा उसे देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई। उधर दीपू भी मोहिनी जी के साथ आ गया और सारा ड्रामा अपनी आँखों से देख रहा था। पूजा ने अपने भाई को खूब खरी खोटी सुनानी शुरू कर दी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को यहाँ लाने की? अरे नालायक, तू भूल गया कि हमें बड़ा करने और तुझे पढ़ाने के लिए माँ कितनी मुश्किलें झेली हैं। थोड़ी देर उसका भाई सुनता रहा, फिर पूजा से बोला कि क्यों, अब अपनी बारी आई तो तुझे सब नजर आ रहा है। जब तू जीजा जी से उनकी माँ को बार बार पागल खाने छोड़ने के लिए रोज घर में लड़ाई झगड़े करती है, उनकी माँ को मारती पीटती है, तब तुझे नज़र नहीं आया कि उन्होंने कितने दुख झेले होंगे। जीजा जी को इतना बड़ा करने में कैसे उन्होंने अपने बेटे की शादी की थी कि तेरी जैसी नालायक बहू लाएंगे, और उन्हें इतनी मानसिक पीड़ा होगी कि वह अपना दिमाग का संतुलन ही खो बैठे। माँ ने तुझे ऐसे संस्कार तो नहीं दिए, और मैं इतना भी पागल नहीं हूँ जो अपनी माँ को पागल खाने में छोड़ दूँ। यह तो माँ ने मुझे कहा था। तब पूजा ने आश्चर्य से अपनी माँ की ओर देखा तो उसकी माँ ने कहा कि जब मेरे ऊपर आई तो इतना गुस्सा हो गई। आखिर मोहिनी जी भी तो दीपू की ही हैं माँ। तूने सोचा है कैसे कि उन्हें पागल खाने छोड़ आएंगी? तो यह सब देखकर पूजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी और दीपू से कहा, दीपू मुझे माफ़ कर दीजिए, और मैं रास्ता भटक गई थी। आज के बाद मैं मम्मी जी का बिल्कुल अपनी माँ की तरह ध्यान रखूंगी। और पूजा अपनी सास का हाथ पकड़कर उन्हें गाड़ी में बिठाकर वापस अपने घर ले आई। लेकिन पूजा की माँ अनुभवी महिला थी। उन्हें एकाएक अपनी बेटी पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह वास्तव में मोहिनी जी का ठीक से ध्यान रखेगी या नहीं। इसलिए वह खुद ही जाकर देखती थी कि उनकी बेटी के व्यवहार में बदलाव हुआ या नहीं, या फिर कभी अपने बेटे को भेजती या फिर कभी दीपू से पूछती थी। लेकिन जब तक मोहिनी जी पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं हो गई, उन्होंने उनके इलाज कराने में पूरा सहयोग दिया
और अपनी बेटी को भी गाइड करती रही ताकि उनकी बेटी से दोबारा किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। उस दिन के बाद से पूजा ने अपनी सास की खूब सेवा की और सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब उनका परिवार एक सुखी परिवार था और वह सब हंसी खुशी एक साथ रहने लगे। धीरे धीरे मोहिनी जी भी पूजा की सेवा से अब ठीक होने लगी। दीपू भी पूजा के बदले रूप को देखकर बहुत खुश हुआ और मन ही मन अपनी सास का शुक्रिया अदा करने लगा। पूजा की मम्मी भी खुश थी कि उनकी बेटी सही रास्ते पर आ चुकी है। मोहिनी जी बार बार अपनी समधन जी का शुक्रिया अदा करती नहीं थकती हैं। तो दोस्तों, पूजा की माँ ने अपनी बेटी को सही रास्ते पर लाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी स्टोरी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही इंटरेस्टिंग स्टोरियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी नई नई स्टोरियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।